सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणोमेट्री दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिकोणोमेट्री लिखा है इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति। अब इसमें हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है उनके बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे त्रि मतलब होता है दोस्तों तीन। ये जो त्रि लिखते हैं इसका मतलब हो गया तीन, और ये जो कोण है इसका मतलब कोण हो गया। ये जो मिति है इसका मतलब हो गया माप, यानी कि तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका सिंपल सा परिभाषा बोलेंगे, तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इस तरह दोस्तों इसका डेफिनेशन हो गया त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति का जो भी हम अध्ययन करते हैं तो मुख्य तौर पे जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। इस तरह का जो त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी। ये जो नीचे में रहता है इसको हम कहते हैं आधार, और ये जो इस सामने में रहता है इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं लंब। इसमें दोस्तों जो है ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये जो नीचे में है इसको आधार कहते हैं, और ये जो लंबा सा है इसको हम लंब कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इस तरह से समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका नाम ए बी और ये सी। इसको हम क्या बोले थे आधार, इसको कर्ण, इसको लंब। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं फॉर्मूलों के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर हो जाएगा यहाँ पे आधार बराबर √अंडर कर्ण का होल स्क्वायर घटा आधार है, तो यहाँ पे हम लंब। फिर यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर √अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा है दोस्तों ये आप किसको कह सकते हैं, पाइथागोरस पेपर में होता है, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है, उसको होता है पाइथागोरस पर में, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़िए क्लास 10 में। ये जो लिखे दोस्तों कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का जब फॉर्मूला होगा तो लंब और आधार इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। और जब आधार लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि देखिए यहाँ पर भी कर्ण है और यहाँ पर भी कर्ण है, यानी कि हमको पहले कर्ण को लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आधार है तो यहाँ पे हम लंब लिख देंगे, और यहाँ पे जैसे लंब है तो यहाँ पे कर्ण लिखे पहले, और यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे आधार हम इस तरह से इसको दे देंगे और इसे लिखेंगे। ये था दोस्तों इसका बेसिक फॉर्मूला। अब और भी आगे का जो फॉर्मूला है उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों क्लास 10th में त्रिकोणमिति दोस्तों कहा जाता है कि 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10th में 20 नंबर का जो है त्रिकोणमिति से अकेले पूछ दिया जाता है। और इसमें एक और चीज शामिल रहता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग इसमें हम पढ़ते हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण, मीनार वाला जो होता है चैप्टर, वो इसी के अगले चैप्टर में, यानी त्रिकोणमिति के बाद वाला चैप्टर। अब जानेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 जो है क्लास 10th का, उसके लिए जो आपको फॉर्मूला जो अभी लिखवा है हम कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसका यूज होगा। उनके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का उल्टा दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी कि उल्टा कर देंगे, सिर्फ इसको ऊपर उसको नीचे कर देंगे। कॉस का उल्टा यहाँ पर जाएगा सेक थीटा कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन का उल्टा हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से ये फॉर्मूला दोस्तों, और ये जो अभी लिखवाए थे कर्ण, लंब और आधार का जो फॉर्मूला, इन तीनों मतलब ये दोनों फॉर्मूला से आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है ये पूरी तरह से बन जाएगा। इसको उसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों हम उस क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन भी करवा के दिखाते हैं आपको।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये A B और ये C है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह से बोल देंगे क्वेश्चन में कि साइन थीटा निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें, टेन थीटा निकाल लें, इस तरह से दे दिए। अब इसको निकालेंगे कैसे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ल। साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है इस तरह से, उसमें क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। हम यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान है, लेकिन कर्ण का मान हमको पता नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले कर्ण का मान निकालना होगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर लंब का मान कितना है दोस्तों? 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। इसमें हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 4 का 16, और 16 हो जाएगा दोस्तों 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा ये 5, और इसके बगल में सेंटीमीटर अगर जोड़ देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5। अब हम पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। सिंपल से हम लिखेंगे लंब कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे, और कर्ल इसको कहते हैं, और कर्ल का मान आया है 5। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 3 बटे 5, ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से बनाइएगा और आपको जो है 2 अंक मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कॉस्ट बराबर। कॉस्ट बराबर होगा आधार बटे कर्ल। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, इस तरह से। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का जो मान है दोस्तों वो है 3 और आधार का मान है 4, इस तरह से 3 बटे 4 हो गया इसका आंसर। इस तरह से दोस्तों अगर आप बनाते हैं तो आपको आसानी से 2 बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में स्पेशली फॉर्मूला उनके बारे में जानेंगे और इनको सॉल्व भी करेंगे।